आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित कुछ भूमिकाओं से परिचित होंगे और उसके कुछ सरल उदाहरणों को देखेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किताबी दुनिया की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम हम आपकी बेसिक मजबूत करने के लिए कुछ क्लास 8th 9th से संबंधित जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता हम किसे कहते हैं तो हम बता दें, प्रायिकता संभावना का दूसरा रूप है। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके घटने का हम संभावना व्यक्त करते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। और इस प्रायिकता का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, जैसे कि सांख्यिकी में, गणित में, विज्ञान में, प्रागुक्ति अर्थात भविष्यवाणी में और दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी में होता है। जब कभी हम लोग समाचार में देखते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, तो वो संभावना इस प्रायिकता के माध्यम से ही व्यक्त की गई होती है। चलिए अब हम प्रायिकता से संबंधित इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि प्रायिकता का शुरुआत कैसे और किस प्रकार हुआ था। तो प्रायिकता का जो इतिहास था वो बहुत ही रोचक था, क्योंकि प्रायिकता का शुरुआत एक जुए में हारे व्यक्ति की समस्या से हुआ था। ये बात सन 1654 की है। फ्रांस में एक शेवेलियर डे मेरी नाम का जुआरी था, जो जुए में हारने से परेशान था और वो इस समस्या को लेकर अपने गणितज्ञ मित्र ब्लेज पास्कल के पास पहुंचता है। और ब्लेज पास्कल को उसकी समस्या में रुचि उत्पन्न होती है और वे उस पर अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। और वे इस समस्या में उलझकर अपने एक अन्य मित्र फर्मा के पास जाते हैं और ये दोनों मिलकर अंतोगत्वा प्रायिकता का एक नियम प्रतिपादित करते हैं, जिसे हम लोग प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रायिकता का शुरुआत बहुत ही रोचक तरीके से हुआ था। अब हम प्रायिकता से परिचित होंगे। संभावनाओं का दैनिक जीवन से गहरा जुड़ाव है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कितनी घटनाएं घटती हैं, जिनके परिणामों के विषय में हम पूर्वानुमान या करते रहते हैं, किंतु उनका सही होना या गलत होना सुनिश्चित नहीं होता है। अर्थात जब हम सुबह उठते हैं और रात तक सोने तक हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे सूर्य का उगना, चंद्रमा का उगना, पृथ्वी का घूमना। तो हम बहुत सारी अपनी पूर्वानुमान लगाते हैं कि जैसे आज बारिश हो सकती है, आज हो सकता है कि सूर्य दिखाई न दे क्योंकि कोहरा ज़्यादा है। तो ऐसी संभावनाएं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे प्रायिकता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम कुछ समस्याओं पर डिस्कस कर ले, जैसे आज आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, उमस भी है, संभवतः वर्षा हो सकती है। आप लोग संभवतः सुनते होंगे अपने आसपास, जब बहुत ज़्यादा उमस होता है तो लोग कहते हैं लग रहा है बारिश होने वाली है। तो ये भी एक पूर्वानुमान है। और जब कभी आपके पिताजी या आपके घर के कोई मुखिया या अभिभावक पंडित जी से पत्रा दिखाता है, तो पंडित जी कहते हैं इस वर्ष आपके घर में शुभ कार्य का संयोग बन सकता है। अर्थात आपके घर में शुभ कार्य हो सकता है। ये भी एक संभावना है। और लोग अक्सर पेट्रोल की कीमतों से परेशान होकर कहते रहते हैं कि पेट्रोल के सस्ता होने की संभावना है। और कभी हम अपने मित्र के बारे में कहते हैं शायद वह अपने घर से निकल गया होगा। तो उपर्युक्त कथनों से हमें यह स्पष्ट होता है कि हम उनके बारे में कोई निश्चित तौर पर जानकारी नहीं दे सकते हैं, हम केवल अपनी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही संभावनाओं पर आधारित हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 14 में कुछ उदाहरणों से सीखेंगे कि प्रायिकता को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण को देखते हैं।
उदाहरणों को देखने से पहले हम प्रायिकता का सूत्र देख लें, जिसको हम लोग P ऑफ E से दिखाते हैं। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, इवेंट मतलब घटना, यानी कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता को हम लोग दिखाते हैं घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अर्थात कोई घटना घट रही है तो हमारे अनुकूल कितने परिणाम है बटा उस घटना के घटने के दौरान कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। तो चलिए अब इस सूत्र का मैं यूज करके आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस सूत्र का मतलब क्या है। तो पहला उदाहरण है, एक थैले में 3 लाल, 1 नीली एवं 6 सफेद गेंद है। राम बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल होगी, नीली होगी, सफेद होगी, पीली होगी। तो हम देखेंगे कि उस थैले में कुल 3 लाल गेंद थे और 1 नीली गेंद थी और 6 सफेद गेंद थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें कुल 10 गेंदें थी। अर्थात जब राम थैले में हाथ डालेगा तो 10 में से कोई भी गेंद निकल सकता है। अर्थात कुल संभव परिणाम 10 होंगे। और पहला प्रायिकता था कि वह गेंद लाल होगी, तो उस गेंद की लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी क्योंकि उस 10 गेंदों में से केवल 3 ही गेंद लाल है, इसलिए कुल अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। अर्थात उस गेंदों में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/10 होगी। अगला सवाल है, वह गेंद नीली होगी, तो कुल संभव परिणाम 10 हैं और उनमें केवल एक ही नीली गेंद है। अर्थात उसकी प्रायिकता 1/10 होगी। अगला सवाल है, वह गेंद सफेद होगी, तो कुल संभव परिणाम 10 हैं। अर्थात उस थैले में कुल 10 गेंद है। यदि राम निकालता है तो 10 में से कोई भी निकल सकता है, लेकिन तो राम को सफेद गेंद निकालना है, तो उस थैले में केवल 6 ही सफेद गेंद है। अर्थात अनुकूल परिणाम 6 है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 3/5। अगला सवाल है, पीली होगी। यदि हम देखें तो उस थैले में केवल लाल, नीली और सफेद ही गेंद थी, उसमें जो है पीली गेंद थी ही नहीं, तो कुल संभावना है 10 गेंदों की और उसमें पीली गेंद एक भी नहीं है। अर्थात राम निकालेगा तो कभी भी जो है पीला गेंद निकल ही नहीं सकता, या तो लाल या तो नीला या तो सफेद निकलेगा, क्योंकि इसमें पीला गेंद है ही नहीं, तो इसमें पीली गेंदों की संख्या 0 है। अर्थात उस थैलों में से राम के द्वारा पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 0 है। अर्थात कभी उसमें से पीली गेंद निकल ही नहीं सकती। चलिए हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है, एक सिक्का उछाला जाता है तो उस पर चिट अर्थात हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो संभावनाएं 2 बन सकती हैं, या तो सिक्के पर हेड आ जाए या तो सिक्के पर टेल आ जाए। तो यदि हम किसी प्रेक्षण के दौरान सभी संभावनाओं को मझले कोष्ठक में रख देते हैं तो जो समुच्चय बनता है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पद्धति समष्टि कहते हैं। अब यदि हम देखें तो कुल संभव परिणाम बन रहे हैं 2 और हम चाह रहे हैं कि ऊपर हेड आ जाए। तो जब हम सिक्का उछालेंगे तो केवल एक ही बार हेड आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर केवल एक चिट आएगा, केवल एक चिट आएगा। तो सबसे पहले हम यदि 2 सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, हम ये संभावनाएं देख लेते हैं। यदि हम 2 सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, या दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए, या तो पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए। अर्थात यदि 2 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो कुल 4 संभावनाएं बनेंगी। इस पर पहला सवाल है, दोनों पर केवल चिट आ जाए, तो कुल संभव परिणाम 4 हैं और हम चाह रहे हैं कि दोनों पर केवल चिट आ जाए, यानी कि दोनों पर हेड ही आ जाए। तो ऐसे कितनी परिणाम है, तो ऐसा केवल एक ही परिणाम है जिसमें दोनों पर हेड आया है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। अर्थात दोनों पर केवल चिट आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। अगला सवाल है, केवल एक चिट आएगा। अब हम चाह रहे हैं
कि केवल एक ही चिट आए, तो कुल संभव परिणाम तो 4 होंगे। और अब हम काउंट करेंगे कि ऐसे कितने परिणाम है जिसमें केवल एक ही चिट आया है। चिट मतलब हेड, तो एक EST है और एक TH है, तो कुल अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे। अर्थात यदि इसको हम काटे तो कट के आएगा 1/2, यानी कि केवल एक चिट आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कम से कम एक पट आएगा। अब कम से कम का मतलब है कि एक से कम नहीं, एक से अधिक पट आ सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं। तो हम देखते हैं तो ऐसे कितनी परिणाम है जिसमें कम से कम एक पट आया है। कम से कम एक पट यानी कि एक से कम नहीं, तो पट मतलब होता है टेल, तो कम से कम इसमें एक पट आने होने चाहिए। तो यदि हम इसकी बात करें, इसमें तो हेड आया है, इसमें तो एक भी पट नहीं आया है, तो ये तो हमारे अनुसार नहीं है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारे अनुसार ये है कि कम से कम एक पट आया हो, तो एक हमारे अनुसार हो जाएगा EST, एक TT, एक TH, यानी कि हमारे अनुसार कुल 3 परिणाम है, अर्थात कम से कम एक पट आने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक से अधिक एक चिट आएगा। अधिक से अधिक का मतलब ये है कि एक चिट से अधिक ना आए, एक चिट से कम आ गए ठीक, लेकिन एक चिट से अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं तो एक चिट आ सकता है या तो एक भी चिट ना आए, अर्थात 0 चिट आ सकता है। यहाँ पर अधिक से अधिक एक चिट मतलब आप 2 चिट आया उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक एक चिट की बात कही जा रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने परिणाम है जिसमें अधिक से अधिक एक चिट आया है। एक चिट मतलब उस पर या तो एक चिट आया है या तो एक भी चिट ना आया हो, लेकिन एक से अधिक चिट नहीं आना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं, ऐसे परिणाम में हमारे पास एक EST है, एक TT है, एक TH है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक से अधिक चिट ना आए, यानी कि यदि 2 चिट आ गया तो उसको हमको काउंट नहीं करना है। तो हमारे अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम 4 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4।